1 गो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अच्छा, तो बेटा आज के क्लास में हम इन्फानाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सॉम निकालना सीखेंगे ना। तो इसके पहले बेटे हम फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सॉम निकालना सीखे थे कि फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास एक जीपी है, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी मानो ए है, एंड सपोज उसका कॉमन रेशियो मानो उसका कॉमन रेशियो आर है, और सपोज नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एन। तो बेटे ये क्या होता है, बेटे ये होता है फाइनाइट जीपी। क्या होता है ये? फाइनाइट जीपी। फाइनाइट जीपी का मतलब जिसका नंबर ऑफ टर्म्स एक पर्टिकुलर नंबर है ना, मतलब इतने नंबर ऑफ टर्म्स है। वो नंबर कितना भी बड़ा हो चलेगा, मतलब 2 टर्म है, 3 टर्म है, 10 टर्म, 10 टर्म्स आर देयर, 20 टर्म्स आर देयर, 200 टर्म्स आर देयर, 2000 टर्म्स आर देयर, पर नंबर ऑफ टर्म्स अगर पता है तो हम उसको बोलते हैं फाइनाइट जीपी, है ना बेटे। तो सपोज ऐसा एक जीपी होता है और उसका फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन रेशियो आर है, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो रहा होगा? ए आर। उसका नेक्स्ट टर्म हो रहा होगा ए आर स्क्वायर। उसका नेक्स्ट टर्म क्या हो रहा होगा बेटे? ए आर क्यूब। ऐसा करके nth टर्म क्या हो रहा होगा बेटे? ए आर टू दी पावर n-1, है ना बेटे। तो ये जो जीपी है, अगर मैं इन सारे टर्म्स के बीच में प्लस लगा दूं तो बेटे ये हो जाता है क्या? ज्योमेट्रिक सीरीज। क्या हो जाता है? इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज, राइट। ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या ज्योमेट्रिक सीरीज? सीरीज किसको बोलते हैं? सीक्वेंस के टर्म्स के बीच में खाली प्लस लगा दो, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। जो एक्सप्रेशन को बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। यस सर। अभी अभी इसका जो वैल्यू निकल के आता है उसको बोलते हैं सम ऑफ दी ज्योमेट्रिक सीरीज। इसका जो वैल्यू निकल के आता है, और इसका वैल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं? एस एन से डिनोट करते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या है? ए इंटू 1 - r⁴ डिवाइड बाई 1 - r। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ए इंटू r⁴ बाई r माइनस, वेयर r इज नॉट इक्वल टू 1। कीप इन माइंड, कॉमन रेशियो अगर 1 है बेटे तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल नहीं करोगे। आपको बताया था, अगर कॉमन रेशियो, इफ कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू 1, देन बेटे सम ऑफ द एन टर्म्स विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे? Na आ जाएगा। क्या जाएगा? Na। क्योंकि आप जरा सोचो, अगर कॉमन रेशियो 1 हो गया तो बेटे ये वाला टर्म, सेकंड टर्म भी ए हो जाएगा, थर्ड टर्म भी ए हो जाएगा, फोर्थ टर्म भी ए हो जाएगा, ऐसे करके सारे टर्म ए हो जाएंगे। और कितने टर्म में बेटे? n नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, तो n नंबर ऑफ ए अगर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? Na आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू 1 के लिए एस एन इज इक्वल टू Na जीपी का, एंड r नॉट इक्वल टू 1 के लिए ये वाला फॉर्मूला। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे? जब जीपी का नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता हो, है ना, फाइनाइट जीपी अगर हो। लेकिन क्या हो अगर जीपी इनफाइनाइट जीपी? इनफाइनाइट जीपी मतलब जीपी हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जैसे कि चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं इनफाइनाइट जीपी का। देखो, सपोज हम एक जीपी लेते हैं, सपोज एक जीपी लेते हैं 1 2 4 8 16 कॉमा डॉट इज ए जीपी। और ये जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 1। कॉमन रेशियो क्या है बताओ जरा? टू। 2। और बेटे ये जीपी में टोटल कितने टर्म है ये नहीं दिया गया है, और डॉट डॉट दिया है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बेटे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, एक सेकंड। ओके, ठीक है। हाँ, बेटे जीपी में कितने टर्म है बेटे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। बेटे इसको मैं क्या बोलूंगा? इज एन इनफाइनाइट जीपी। क्या बोलूंगा इसको बोलने यस पर? सर। इनफाइनाइट। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस। अब इनफाइनाइट जीपी का इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होगा ना? अगर मैं टर्म्स के बीच में खाली प्लस लगा दूंगा तो हम बोलेंगे उसको इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, है ना। समझ में आ रहा है ना? तो 1 + 2 + 4 यस सर। प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर ऐसे करके बोल दूंगा तो ये क्या हो जाता है बेटे? ये जान इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक सीरीज। सीरीज, है ना। सीक्वेंस के टर्म्स के बीच में आप जब क्या लगा देते हो? प्लस लगा देते हो, तो जो एक्सप्रेशन मिलता है उसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं सीरीज। उसी एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं बेटे? हम सीरीज, है ना।
तो ये हो गया बेटे आपका इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। लेकिन अभी हम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सॉम निकालने वाले हैं, ठीक है, सॉम निकालने वाले हैं, मतलब इसका वैल्यू निकालने वाले हैं। तो इसका वैल्यू को बेटा हम एस इन्फिनिटी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एस इन्फिनिटी से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये बेटे कितने टर्म्स है बेटे यहाँ पर? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, और हम यहाँ पर इस जीपी का इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सॉम निकाल रहे हैं ना, तो इसको एस इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू 1 + 2 + 4 प्लस, ठीक है। तो बेटा हम यही चीज निकालने की कोशिश करेंगे, क्लियर और नॉट? इसको बोलते हैं बेटा सॉम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है ना, इसी का वैल्यू हम निकाल। अभी देखो एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है बेटे कि बेटे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सॉम है वो हम कभी भी एग्जैक्ट सॉम नहीं निकाल पाएंगे, एग्जैक्ट सॉम कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बेटे नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है। तो आप फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते तो बेटे एग्जैक्ट एग्जैक्ट सॉम निकाल देते, तो हम कभी भी एग्जैक्ट सॉम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेट सॉम जरूर निकाल पाएंगे, लेकिन वो भी हमेशा नहीं निकाल पाएंगे। कॉमन रेशियो के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अप्रोक्सीमेट सॉम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। तो बेटे देखो क्या होता है, दो तरह की जीपी होता है। एक होता है बेटे दो तरह की इनफाइनाइट जीपी होता है, एक होता है डाइवर्जिंग इनफाइनाइट जीपी, और एक होता है कन्वर्जिंग इनफाइनाइट जीपी। आपका सिलेबस में नहीं है, बस कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए इसमें। डाइवर्जिंग इनफाइनाइट जीपी क्या होता है बेटे? जिसका कॉमन रेशियो का वैल्यू का मॉड ग्रेटर देन 1 होता है। मतलब बेटा जब अगर कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से बड़ा या फिर -1 से छोटा, मेरा बात समझ रहे हो? अगर कॉमन रेशियो का वैल्यू -1 से छोटा है या फिर अगर 1 से बड़ा है, तो बेटा उस टाइप के जीपी को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग इनफाइनाइट जीपी। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग यस सर, इनफाइनाइट जीपी। डाइवर्जिंग इन्फिनिट जीपी। और इसको क्यों डाइवर्जिंग इनफाइनाइट जीपी बोला जाता है? क्योंकि इसमें बेटे सॉम निकालना संभव ही नहीं है, अप्रोक्सीमेट सॉम सर वो निकालना एक संभव ही नहीं। मतलब यस, x <1 -1। हाँ एक्स, आर नॉट एक्स, आर लेस देन -1 और आर ग्रेटर देन 1। तो अगर बेटे आपका इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो का वैल्यू -1 से छोटा है या फिर 1 से बड़ा है, तो उसका बेटे सॉम हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो ये वाला 1 + 2 + 4 प्लस डॉट 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 डॉट, इसमें क्या है बेटे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, और बेटे जैसे ही आप टर्म ऐड करते जाओगे, मतलब 1 + 2 3 3 + 4 7 7 + 8 15, तो बेटे वैल्यू धीरे धीरे बहुत बड़ा होता जा रहा है, बहुत बड़ा होता जा रहा है। कोई एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू का अप्रोच नहीं कर रहा है, जितना आप टर्म आगे आगे जाओगे उतना वैल्यू धीरे धीरे बहुत बड़ा बड़ा होता जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो? तो बेटे इसका अप्रोक्सीमेट, इसका जो सॉम है अप्रोक्सीमेट सॉम हम नहीं निकाल पाते हैं। तो बेटे सॉम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जहां पर कॉमन रेशियो -1 से छोटा या फिर 1 से बड़ा हो, उस टाइप के ज्योमेट्रिक सीरीज का सॉम हम नहीं निकाल पाएंगे, क्लियर और नॉट? और एक एग्जांपल देखो, सपोज ये है 1 + -2 + 4 + -8 प्लस, यहाँ पर बेटा ये इसका कॉमन रेशियो का वैल्यू क्या है बेटा? ऊपर वाला इसका कॉमन रेशियो का वैल्यू क्या था बेटा यार? क्या था? r = 2 था, और 2 क्या है बेटा? 1 सर से 2। बड़ा है। 2 क्या है? 1 से बड़ा है। इसका कॉमन रेशियो क्या है बेटा बताओ? -2 सर, -2। -2, और -2 क्या है बेटे? -1 से छोटा है, ठीक है ना। तो ऐसे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सॉम हम नहीं निकाल पाएंगे, अप्रोक्सीमेट सॉम भी नहीं निकाल पाएंगे। मेरा बात समझ में आ गया ना? तो बेटा अगर किसी भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो का वैल्यू -1 से छोटा दिया है या फिर 1 से बड़ा दिया है, उसका बेटे सॉम हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो फिर किसका निकाल पाएंगे? यस सर। कन्वर्जिंग इनफाइनाइट जीपी का निकाल पाएंगे, ठीक है। कन्वर्जिंग, उसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, डेरिवेशन नहीं करेंगे, जस्ट खाली फॉर्मूला आप याद रखें। कन्वर्जिंग इनफाइनाइट जीपी, तो कन्वर्जिंग इनफाइनाइट जीपी में क्या होता है? यहाँ पर कॉमन रेशियो का वैल्यू -1 एंड 1 के बिटवीन में रहता है, याद रखो बेटा।
अगर कॉमन रेशियो जो दिया है अगर उसका वैल्यू -1 से बड़ा एंड 1 से छोटा है, ऐसा अगर इन्फानाइट जीपी दिया है तो उसका सम हम जरूर निकाल पाते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, 1 + 1/2 + 1/4 प्लस डॉट 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 एस इंफिनिटी। अब बेटे ये भी एक जीपी है, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, और यहाँ पर बेटे आपका फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, एंड कॉमन रेशियो यहाँ पर क्या है बेटा जरा बताओ, 1/2, कॉमन रेशियो 1/2। तो कॉमन रेशियो बेटा आपका -1 से 1 के बिटवीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ देखो बेटा। यस सर आ रहा है। हाँ, तो बेटा जब कॉमन रेशियो -1 और 1 के बिटवीन में आ रहा हो तो बेटा उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग इन्फिनिट जीपी, और उसका सम हम निकाल पाते हैं। लेकिन उसका जो सम निकालेंगे वो एग्जैक्ट सम नहीं होगा, वो अप्रोक्सीमेट सम होगा, फिर भी उसी से हम काम चलाएंगे अपना। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? और इसको यस सर। इसको कन्वर्जिंग इन्फिनिट जीपी क्यों बोला जाता है? देखो बात ये है, जब कॉमन रेशियो का वैल्यू -1 और 1 के बिटवीन में रहता है, जैसे कि इस केस में कॉमन रेशियो आपका 1/2 है, तो क्या है कि ना बेटे जैसे वैल्यू आप आगे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो ना, टर्म्स के वैल्यू बहुत छोटे होते जाएंगे, बहुत छोटे होता है। देखो 1, फिर नेक्स्ट हाफ हो गया मतलब वो 0.5, फिर 1/4 हो गया 0.25, धीरे 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 वैल्यू बहुत छोटा होता जा रहा है, मतलब आप लास्ट को वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होते जाएंगे धीरे धीरे करके। मेरे बात समझ रहे हो? इक्वल टू जीरो नहीं होंगे लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होते जाएंगे। तो धीरे धीरे करके लास्ट को वैल्यू इतना छोटा हो जाता है कि हमें एक अप्रोक्सीमेट सम मिल पाता है। मेरा बात समझ रहे हो? सबको ऐड करने से अप्रोक्सीमेट सम मिल पाता है। लेकिन डाइवर्जिंग जीपी में क्या हो रहा था कि कॉमन रेशियो जब 1 से बड़ा या फिर -1 से छोटा हो रहा था, सपोज 1 से बड़ा कॉमन रेशियो वाला, तो यहाँ पर क्या हो रहा था ना, वैल्यू धीरे 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 कर बहुत बड़े होते जा रहे हैं, और बेटा जब ऐड करोगे जितना आगे ऐड करते जाओगे उतना बड़ा बड़ा वैल्यू मिलता जा रहा है। ठीक है, ये एक बटे कॉन्सेप्ट है, आप खाली इसको याद रखो, इसका डेरिवेशन अभी नहीं करेंगे, कोई लिमिट नहीं पड़ेगी। तो बेटे इसको बोलते हैं, इसका हाँ सर इसका भी ये हो सकता है कि हाँ सर ये आर का मॉड लेस देन और इक्वल हाँ लेस देन 1 हो सकता लेस है। देन 1। तो अगर बेटे आपका कॉमन रेशियो का वैल्यू -1 और 1 के बिटवीन में रहे, है ना, या फिर हम बोलेंगे मॉड ऑफ आर लेस देन अगर 1, ठीक है, अगर आर का मॉडुलस लेस देन 1, या फिर आप ऐसे बोलो कि आर का वैल्यू अगर -1 और 1 के बिटवीन में रहे, तो बेटे उस ज्योमेट्रिक सीरीज का सम क्या होगा बेटा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू a/1 - r। इसको आपको खाली याद रखना अभी के लिए, क्या होगा a/1 - r। जब मैं लिमिट पढ़ाऊंगा लिमिट चैप्टर में इसका डेरिवेशन दिखा दूंगा। बेटा आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है बेटे, ये जो सीरीज है इन्फानाइट सीरीज, ये क्या है बेटे, इन्फानाइट सीरीज। क्या है ये? इन्फानाइट सीरीज। तो ये सारे टर्म्स का सम अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा ना, a/1 - r। कैसे ये फॉर्मूला आया, कहाँ से आया, हम पढ़ेंगे बेटे आपका लिमिट पढ़ने के बाद। ठीक है, तो बेटे ये वाला जो सीरीज है, जो ज्योमेट्रिक सीरीज है, इन्फानाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, इसका सम क्या आ जाएगा बताओ? ए क्या है आपका 1/1 - r, r क्या है बेटा 1/2, समझ रहे हो ना? तो 1/1 यस - 1/2 कितना, 1/2, तो सर 1 बाय 1/2 कितना 2। ठीक है, 2 तो बेटे एक्चुअली में एग्जैक्टली 2 हमें एग्जैक्टली 2 नहीं होगा, क्योंकि बेटे इन्फानाइट इन्फानाइट सीरीज है ना, आगे टर्म तो आगे तो टर्म और जाते जाएंगे, है ना, लेकिन हाँ आगे इतना टर्म छोटे हो जाए कि अगर ऐड करते जाओ बेटा हमेशा अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, तो अप्रोक्सीमेटली 2 हमेशा आएगा। क्लियर है ना? तो बेटा हम बोल देते हैं कि सम ऑफ द सीरीज इनफाइनाइट सीरीज इज इक्वल टू 2। मेरा बात समझ रहे हो क्लियरली? और एक क्वेश्चन करते हैं। यस हेलो सर। एवरीबॉडी गेट इट? एवरीबॉडी गेट इट? यस सर। अच्छा, और एक करते हैं, 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस डॉट 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 डॉट, ये इनफाइनाइट जीपी आप देख सकते हो। फर्स्ट टर्म इसका क्या है, कॉमन रेशियो क्या है इसका? अच्छा सर इसका 1 जो बाय 10 अच्छा इसका जो कॉमन रेशियो -1 से 1 के बिटवीन में है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो बेटे इसका सम का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए बाई, सर a बाय 1 माइनस सर। हाँ ए क्या है 1/10, सर 1 बाय 10 आर क्या है 1/10, सर 1 बाय 10 तो ये क्या हो जाएगा 9/10, सर 1 बाय 10 बाय 9 बाय 10 तो पड़ गया क्या 1/9 आएगा 1। सर 1 बाय 9 हो जाए। सबको ये चीजें समझ में आया? सबको ये फंडा समझ में आ गया?
Yes, sir. Yes, और sir. Yes, sir. ओके, तो बेटे इसी इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम स्कूल का एक चीज अभी करेंगे। बेटा आपको याद होगा कि रिकरिंग डेसिमल नंबर याद है ना, जैसे कि 1.222222 मतलब 1.2 बार है ना, तो रिकरिंग डेसिमल नंबर। अभी रिकरिंग डेसिमल नंबर भी एक रैशनल नंबर होता है ना। याद होगा रैशनल नंबर को जब डेसिमल में एक्सप्रेस करते हो तो दो टाइप के डेसिमल नंबर मिलते हैं, या तो टर्मिनेटिंग मिलेगा या फिर रिकरिंग मिलेगा। लेकिन इरेशनल नंबर को जब डेसिमल में एक्सप्रेस करोगे तो क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। जैसे कि √2 पाई, उनको जब बेटा डेसिमल में एक्सप्रेस करोगे वो कहीं पर उनका वैल्यू रिपीट भी नहीं होगा एंड कहीं पर खत्म भी नहीं होगा, और उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। लेकिन जितने सारे रैशनल नंबर हैं, रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, अगर कोई नंबर को हम p/q फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर पाए वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। कोई भी रैशनल नंबर को जब आप डेसिमल में एक्सप्रेस करोगे या तो आपको टर्मिनेटिंग मिलेगा या फिर रिकरिंग मिलेगा। तो हर रिकरिंग डेसिमल नंबर भी एक रैशनल नंबर होता है। तो बेटा रिकरिंग डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो स्कूल में आपने दो मेथड में किए थे, एक डायरेक्ट फॉर्मूला डाल के फिर एक प्रोसेस है। जैसे कि मैं आपको याद दिला देता हूं वो चीज। सपोज कहीं पर लिखा होता है x इज इक्वल टू 1.2 बार, और इसको हमें क्या किसमें कन्वर्ट करना है बेटे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस हमने क्या किए थे बेटे, कि x इज इक्वल टू 1.2 बार मतलब 1.2222 तो हम क्या कर देते हैं बेटे, 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं 10x। 10x क्या जाएगा बेटे, डेसिमल और एक डिजिट जंप कर जाएगा तो क्या जाएगा 12.2222 अरे समझ रहे हो। Yes, sir. Yes, sir. अब क्या करते हैं ना, 10x से x माइनस कर देते हैं, 10x माइनस x विल बी इक्वल टू 10x का वैल्यू कितना है 12.2222 माइनस x क्या है बेटे 1.2222 तो जब माइनस करोगे बेटे 12.222 माइनस 1.22 तो बेटे ये डॉट डॉट के बाद सब जीरो हो जाएंगे, और 12 माइनस 1 कितना 11, तो 11 हो जाएगा। कितना मिलेगा आपको 11। मेरे पास समझ रहे हो कि नहीं क्लियरली। Yes, sir. Yes, sir. तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 11 मतलब 9x इज इक्वल टू 11। तो x क्या जाता है So 11/9। 11/9. तो 11/9 को अगर आप डेसिमल में एक्सप्रेस करो तो आपको क्या मिल जाएगा 1.2 बार। क्लियर है ना। इसको अगर आप इसका अगर डेसिमल वैल्यू निकालोगे यही आएगा। तो याद आया, ये एक मेथड था आपका, याद आया। Yes, sir. Yes, sir. बस अभी इसी चीज को हम इनफाइनाइट ज्योमेट्री, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला डाल के कैसे निकालेंगे। तो जरा देखो, आपको क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 1.2 बार इनटू फ्रैक्शन यूजिंग सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी मेथड। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी मेथड इस्तेमाल करके 1.2 बार को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा बेटे एक बात सुनो, 1.2 बार है ना, असलियत में ये क्या है बेटा 1.222 इज ऑल्सो इक्वल टू 1 प्लस, बेटे पॉइंट के बाद जो 2 आएगा वो क्या होता है 1 प्लस 2/10, याद है। प्लस ये क्या होता है 2/100। अरे यार डेसिमल के बाद ये क्या होता है 10th प्लेस, और ये क्या होता है 100th प्लेस, Yes, ये क्या sir. होता है 1000th प्लेस। याद आया सबको ये चीज। Yes, sir. हेलो एवरीबॉडी, याद आया। कहाँ तक जाएगा ये, इनफाइनाइट तक जाएगा। अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. इज इक्वल टू 1 प्लस, बेटा जरा देखो इधर से आपका है कि जीपी स्टार्ट नहीं हुआ क्या, जरा देखो इधर से आप जीपी स्टार्ट हुआ कि नहीं, जरा देखो
ये का जीपी है। Yes, इसका sir. फर्स्ट टर्म क्या है बेटे 2/10, कॉमन रेशियो क्या है 1/10 है ना बेटे, 1 by कॉमन 10. रेशियो। और 1/10 Yes, sir. जो कॉमन रेशियो है वो बेटा -1 और 1 के बिटवीन में रहता है कि नहीं। Yes, sir. Yes, बस sir. Yes, sir. तो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं इसका वैल्यू निकालने के लिए। क्या होगा वो फॉर्मूला, ना a बाई 1 माइनस आर वाला फॉर्मूला, और a यहाँ पर क्या है बेटा 2/10, क्या है यहाँ पर 2/10, 2 by 10. और r क्या है भाई 1 by 10. 1/10। तो क्या आ जाएगा सॉम निकल के, ना 1 प्लस 2/10 बाई 9/10, 10 कटेगा तो 2/9, तो अगर एलसीएम ले जाएंगे 9 तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 2 मतलब 11/9। एवरीबॉडी गॉट इट। Yes, sir. 11/9 हमारा आया कि नहीं। कितनों को डाउट है पूछ सकते हो। Yes, sir. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क राइट अवे, यू कैन आस्क राइट अवे। अच्छा और एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज हमें बोला है कन्वर्ट 3.75 बार, है ना, इसको बेटे डेसिमल में कन्वर्ट, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो चलो पहले इसको हम मतलब स्कूल वाले मेथड से निकालते हैं। स्कूल वाले मेथड में x इज इक्वल टू दिस था, जो कि आपका एक्चुअली क्या होता है 3.7555 डॉट डॉट। पहले तो बेटा आप एक काम करो ना, 10 वाले मल्टीप्लाई करके ना डेसिमल को हमेशा जो रिपीट जो डिजिट हो रहा है ना, जो डिजिट रिपीट हो रहा है डेसिमल को पहले उसके पहले हमेशा पहले लेते हैं फर्स्ट स्टेप में। डेसिमल जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसके पहले रहना चाहिए, ठीक है ना। तो 10x निकालते हैं। 10x क्या जाएगा बेटे 37.5 बार, राइट। अच्छा ये होगा Yes, sir. ये होगा पहला स्टेप। डेसिमल कहाँ रहना चाहिए, इसका पहले में डेसिमल ठीक ठाक था, है ना बेटा, पूरा डेसिमल पॉइंट कहाँ पर था, जो डिजिट रिपीट हो रहा था उसी के पहले था। लेकिन ये सवाल में डेसिमल पॉइंट जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसके पहले नहीं है, तो पहले हमने उसके पहले लाए, ये कर दिए। फिर क्या करेंगे डेसिमल पॉइंट को और एक डिजिट जंप करवाएंगे, मतलब 100x, समझ में आ रहा है कि नहीं, और एक 10 मल्टीप्लाई करो Yes, तो बेटा sir. क्या हो जाएगा 375.5 बार। अरे समझ रहे हो, पॉइंट एक जंप कर जाएगा, तो 5 एक जंप करके। तो अब बेटा 100x से 10x माइनस कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 90x विल बी इक्वल टू 375.5 बार माइनस 37.5 बार। तो 0.5 बार 0 हो जाएंगे, 375 माइनस 37 कितना आ जाएगा 368. 338. 338। तो x कितना आ जाएगा 338/90। क्लियर और नॉट, हेलो Yes, sir. गेट इट Yes, और sir. नॉट। बस तो ये है उसका फंडा। लेकिन अगर हम अभी 11th का मेथड अप्लाई करें तो 11th का मेथड क्या होगा बेटे, आपको दे रखा है 3.75 बार, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 7/10 प्लस 5/100 प्लस 5/1000 प्लस 5/10,000। अरे समझ पा रहे हो मेरा बात, तो 3 प्लस 7/10 प्लस बेटे ये क्या है, ये एक इनफाइनाइट Sir, जीपी GP. है। Sir, एक GP है. कॉमन रेशियो इसका क्या है 1 by 10. 1/10। Sir, 1/10. हाँ 1/10, और 1/10 का वैल्यू -1 से 1 के बिटवीन में रहता है कि नहीं रहता है। Yes, sir. Yes, sir. तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है बेटा इसका 5/100। Sir, 5/100. तो 5/100 डिवाइड बाई a बाई 1 माइनस आर, मतलब 1 माइनस 1/10। तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 7/10 प्लस 5/100 डिवाइड बाई नीचे कितना आ जाएगा 9 by 10. 9/10। अच्छा ये कितना आ जाएगा 37/10 आ जाता है, 37/10 प्लस 5/100 इंटू 10/9। अरे समझ रहे हो कि नहीं, मतलब 5/90। अच्छा तो बेटा 90 एंड 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा 90, तो 9 इंटू 37 फिर प्लस 5, तो 9 इंटू 37 कितना होता है बताओ 333.
333 प्लस 5/90 कितना आ गया? वही तो आया था आपका वहां पर, क्लियर और नॉट? हेलो, यू गेट इट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो ये है स्कूल का प्रोसेस और ये है 11th का प्रोसेस। सेम मतलब सेम नंबर को आपको कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शन में। ये स्कूल का प्रोसेस, स्कूल, और ये है बेटा आपका 11th का प्रोसेस। अच्छा, अब बेटा आते हैं ज्योमेट्रिक मीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तक बेटा अरिथमेटिक मीन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन आपको याद होगा कि अगर बेटा तीन नंबर ए बी सी, अगर इफ ए बी सी आर थ्री नंबर्स इन एपी, वो ए बी सी एपी में होते हैं, तो जो मिडिल टर्म बी होता है वो ए एंड सी का क्या होता है? अरिथमेटिक मीन होता है। क्या होता है? बी। Average. हाँ, ए सी का अरिथमेटिक मीन। और बी का वैल्यू कैसे मिलता है? ए प्लस सी बाई 2, है ना? 2. ए प्लस सी बाई। Yes, sir. लेकिन बेटा ज्योमेट्रिक मीन का डेफिनेशन जो है, हम ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि इफ ए बी सी आर इन जीपी देन बी इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी। ऐसा हमेशा नहीं किया जाता है, ठीक है? वो सिर्फ एपी के लिए। अब याद रखो बेटे, कारण अभी नहीं समझ पाओगे वो बेटे, उसका कारण आप जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, हायर क्लास में जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे उसका मतलब समझ पाओगे कि बेटे सिर्फ और सिर्फ दो पॉजिटिव नंबर के बीच में ही हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। किनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकलता है बेटे? सिर्फ और सिर्फ दो पॉजिटिव नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकलता है। मेरा बात समझ रहे हो? तो पहला नोट स्टार्ट होगा, नोट ऑलवेज ज्योमेट्रिक मीन जीएम बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, समझ रहे हो, आर कैलकुलेटेड। दो पॉजिटिव नंबर के बीच में हमेशा ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया जाता है। और क्या होता है दो पॉजिटिव नंबर का ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, कैसे निकालते हैं? बड़े याद रखो, इफ ए लेट ए बी आर पॉजिटिव, सपोज ए बी दो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना? मानो ए बी दो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है? देन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज रूट ओवर ऑफ ये बी। और बेटे याद रखो बेटे, ये खाली मैं रूट ओवर दिया हूं, इनके आगे में माइनस नहीं दिया हूं। मतलब बेटे दो पॉजिटिव नंबर का ज्योमेट्रिक मीन हमेशा निकाला जाता है, और वो दोनों पॉजिटिव नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ना? दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन का नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट। समझ रहे हो ना बेटे? क्योंकि दो स्क्वायर रूट होते हैं, एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट, एक नेगेटिव स्क्वायर रूट। तो बेटे दोनों को मल्टीप्लाई करके जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट मिलेगा वही होगा दोनों का ज्योमेट्रिक मीन। मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं क्लियरली? ठीक है, Yes, sir. तो एग्जांपल लेते हैं। बीट वन, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन लेट्स से ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 8, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 8 will be equal to what? अंडर रूट 2 into 8 Root over. मतलब 4, ठीक है ना? -4 नहीं बेटे, ज्योमेट्री मीन सिर्फ क्या होता है बेटा? दोनों का प्रोडक्ट का नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट। मेरा बात समझ रहे हो? नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट, आगे माइनस नहीं। तो सिर्फ 4 है दोनों का ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर और नॉट? 2 and 8 का ज्योमेट्रिक मीन क्या है? 4। तो ध्यान रखो बेटे, हमेशा ज्योमेट्रिक मीन दो पॉजिटिव नंबर के बीच में निकाला जाता है। और वो कैसे निकलता है ना? दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट आप बस कैलकुलेट कर देना। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. ओके, तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 81 क्या आएगा? 9. Sir, 9. वेरी गुड। तो -9 नहीं लिखोगे, ये गया, ठीक है? तो चेक कर लो एनसीईआरटी, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज द नंबर स्क्वायर रूट ए बी। क्लियर और नॉट? इज द नंबर स्क्वायर रूट ए बी। अच्छा, उसके बाद में बेटे यहाँ पर लिखते हैं चीज को, सेकंड, हाँ, नेक्स्ट नोट में लिखते हैं, नोट इफ जी
be the geometric mean between two positive numbers A and B, then A, G, B is a GP। ध्यान रखो बेटे, दो पॉजिटिव नंबर ए बी अगर दिए गए हैं और उनके बीच में सपोज ज्योमेट्रिक मीन जी है, कैपिटल जी है, तो बेटे ए कैपिटल जी एंड बी ये क्या बनेगा बेटे, एक जीपी बनेगा। क्या बनेगा, एक जीपी बनेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है, भूलना मत। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? Yes, sir. वेरी Yes, गुड। sir. जैसे कि आप चेक कर लो एग्जाम्पल, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 8 क्या आया था, 2 into 8 का नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट कितना है, Sir, 4. 4। देखो बेटे 2, 4, 8 एक जीपी है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो वही मैं बोला कि अगर दो पॉजिटिव नंबर ए बी के बीच में जी अगर ज्योमेट्रिक मीन है तो ए जी बी एक जीपी में रहते हैं। इतना मत भूलना। ये गया। अब बेटे तो दो नंबर के बीच में अगर हम एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने के लिए बोले तो हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी कर देंगे और वही हो गया दोनों के बीच में ज्योमेट्रिक मीन। अब बेटे आता है ज्योमेट्रिक एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर के, दो पॉजिटिव नंबर के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन अभी इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। दो पॉजिटिव नंबर के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे। ठीक है। सो सपोज बेटे ए लेट G1, G2, G3 डॉट Gn be the n geometric means between A and B। मानो ए बी दो पॉजिटिव नंबर है, वेयर ए बी आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर के इससे ज्योमेट्री मीन निकाला जाता है। मानो ए भी दो पॉजिटिव नंबर है और उनके बीच में G1, G2, G3 डॉट Gn दीज आर द ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर्स A एंड B। तो नतीजा क्या होगा, A, G1, G2, G3 डॉट अप टू B ये क्या बनेगा बेटे, क्या बनेगा, जीपी बनेगा। क्या बनेगा, GP बनेगा। जीपी बनेगा, Sir, GP. जीपी बनेगा। अच्छा अगर ये एक जीपी है तो इसका एक कॉमन रेशियो जरूर होगा। अगर एक जीपी है इसका एक कॉमन रेशियो होगा और ये जीपी का फर्स्ट टर्म अभी क्या है बेटे, ए है, लास्ट टर्म क्या है बेटे, बी है। और इस जीपी में टोटल कितने टर्म बता सकते हो, टोटल इस जीपी में कितने टर्म है काउंट करके बताओ। एन टर्म की, n प्लस 1 टर्म की, n प्लस 2 टर्म, N plus 2 terms. n प्लस 2 टर्म्स आएंगे बेटे, बीच में n टर्म्स है और पहले ये और लास्ट को ये, टोटल कितने टर्म आ गए बेटे, n प्लस 2 टर्म्स आ गए इस जीपी में। तो b का पोजीशन क्या है बेटे, जरा बताओ, पढ़ी द पोजीशन ऑफ b। b का पोजीशन क्या है, a का फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ऐसे करके b का क्या पोजीशन होगा, अरे n प्लस 2 होगा ना। हाँ तो b क्या आ जाएगा, n प्लस 2 टर्म। अच्छा तो बेटे जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, जहां पर a क्या होता है जीपी का फर्स्ट टर्म, r क्या होता है जीपी का कॉमन रेशियो एंड n इज द पोजीशन ऑफ द टर्म, कुछ वैल्यू यू वांट टू फाइंड। तो यहाँ पर टर्म का पोजीशन क्या है बेटे, n प्लस 2। तो फॉर्मूला में जहाँ पर n लिखा है उधर क्या इस्तेमाल किया जाएगा, n प्लस 2। और इसका फर्स्ट टर्म ए है तो इसका वही यही रहेगा। और बेटा सपोज इसका कॉमन रेशियो आर है जो कि मैं पता नहीं, क्लियर और नॉट एवरीबॉडी। हाँ तो बेटे ए इंटू Yes, sir. आर टू दी पावर n माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे, n प्लस 2 माइनस 1, Plus 2 minus 1. मतलब a इंटू आर टू दी पावर क्या हो जाएगा बेटे, ये n प्लस 1। N plus 1. और n प्लस 2 टर्म है क्या बेटे, b है ना,
तो b इज इक्वल टू a इंटू आर टू दी पावर n प्लस वन। तो बेटा आर टू दी पावर n प्लस वन क्या आ जाएगा, b बाई ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, b बाई ए। तो r क्या होगा ना, b बाई ए टू दी पावर 1 बाई n प्लस वन। बेटे दोनों साइड में n प्लस वन रूट ले जाते हैं, समझ रहे हो ना, दोनों साइड का पावर कर देते हैं 1 बाई n प्लस वन। तो इस साइड में खाली r रह जाएगा और इस साइड में क्या हो जाएगा 1 बाई n प्लस वन। अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, गेट इट और नॉट? Yes, sir. इफ r टू दी पावर m Yes, इज इक्वल टू x, देन r क्या है बेटे, x टू दी पावर 1 बाई m। समझ रहे हो ना? हेलो, Yes, yes, sir. sir. तो बेटा यही फॉर्मूला लगा के हम अपना दोनों नंबर के बीच में अगर n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करें तो जो जीपी क्रिएट होगा उसका कॉमन रेशियो इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा। और फॉर्मूला क्या है ना, b अपॉन a टू दी पावर 1 बाई n प्लस वन। ठीक है, तो इसी को इस्तेमाल करके हम सारे क्वेश्चन सभी करते जाएंगे। और बेटे एक बार आपको r मिल गया तो बेटे फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन निकालना कोई बड़ा बात नहीं होगा, क्योंकि बेटे a में r मल्टीप्लाई कर दो तो ये ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा। अरे समझ रहे हो ना? G1 फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, a इंटू आर। G2 सेकंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा बेटे, इसमें और एक r मल्टीप्लाई करो यार स्क्वायर। Yes, sir. G3 और एक r मल्टीप्लाई करो यार क्यूब। ऐसे करके nth ज्योमेट्री मीन क्या रहेगा, Rn ar टू minus दी 1. पावर n। जैसे वहां पर nth अरिथमेटिक मीन क्या था, a प्लस एन डी। क्या था, a प्लस एन डी, है ना? क्लियर और नॉट? इसी तरह यहाँ पर nth ज्योमेट्री मीन क्या होगा, a इंटू आर टू दी पावर n खाली। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? वेयर n इज द नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। क्लियर? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इनको लेके। एग्जाम्पल 17, इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 एंड 256। 1 एंड 256 के बीच में हमें 3 नंबर इंसर्ट करना है सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ए जीपी। तो पूरा प्रोसेस में करेंगे, 1 246 के बीच में 3 नंबर इंसर्ट करेंगे जैसे कि रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी हो। पहले तो बेटे आप देखो बेटे, दो नंबर 1 256 है और उन दोनों के बीच तीन जो नंबर इंसर्ट करोगे मतलब 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करोगे ऑब्वियसली, है ना? क्योंकि 3 नंबर दो पॉजिटिव नंबर 1 256 के बीच में 3 नंबर इंसर्ट करना है ताकि रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी हो। तो 3 नंबर बेटे ज्योमेट्रिक मीन, तो तीनों नंबर मानो G1 G2 G3। क्लियर और नॉट? लेट द 3 नंबर्स, एवरीबॉडी गेट इट, Yes, sir. बी G1 G2 G3। तो बेटे 1 G1 G2 G3 256, ये क्या होगा बेटे, ये एक जीपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक जीपी बन जाएगा। अच्छा, तो अगर ये एक जीपी है तो बेटे इसका एक कॉमन रेशियो होगा, और इसका कॉमन रेशियो आर कैसे मिलेगा बेटे, कॉमन रेशियो आर फॉर्मूला क्या है, बी बाई ए टू द पावर 1 by r n minus 1 बाई एन प्लस वन। अरे अभी जो फॉर्मूला पढ़ के आया, देखो देखो देखो, Yes, बी sir. बाई ए टू 1। क्लियर और नॉट? Yes, और sir. एन क्या है, एन क्या है, Yes, sir. नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। एन क्या है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। तो और बी क्या है बेटा, लास्ट टर्म जो कि 256 है, और ए क्या है बेटा 1 है। तो 256 बाई 1 टू दी पावर 1 बाई एन कितना है बेटा, 3 है। 3 ज्योमेट्री मीन है ना, एन इज द नंबर ऑफ ज्योमेट्री मीन, तो 3 प्लस 1 मतलब 4। तो 256 टू दी पावर 1 बाई 4। और बेटा 256 क्या होता है जरा बताओ, 256 आपका किसका पावर 4 करो तो 256 मिल 4 जाता है, 4 raised to 4. 4। अरे 4 टू दी पावर 4 कितना होता है, 4 टू दी पावर 4 का 256. राइट। तो इसको कहते हैं 4 टू दी पावर 4 एंड उसका पावर 1 बाई 4, तो कितना आ गया 4। 4. हेलो एवरीबॉडी, गेट इट और नॉट? हाँ, Yes, Yes, sir. तो sir. बेटे कॉमन Yes, रेशियो sir. अगर 4 है, कॉमन रेशियो अगर 4 है, हाँ बेटे जो पॉजिटिव जो रेशियो निकलेगा ना वही लिखोगे, क्योंकि आपका मन में ये डाउट रह रहा होगा 256 खाली 4 टू दी पावर 4 नहीं होता है, -4 टू दी पावर 4 भी तो होता है ना।
अरे -4⁴ भी तो 256 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि माइनस का पावर इवन प्लस हो जाएगा और 4 का Yes, sir. पावर 4 वही 256 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, जो पॉजिटिव रेशियो है वही लिखोगे। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी, पॉजिटिव नंबर। Yes, sir. हाँ सर बेटे, जीपी में सब कुछ पॉजिटिव क्यों सब हो कुछ रहा है सर? पॉजिटिव, नेगेटिव होने से क्यों? नेगेटिव नहीं, कुछ भी नेगेटिव नहीं, ठीक है ना। जो ज्योमेट्रिक मीन्स होते हैं दे आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, दे आर नॉट नेगेटिव। क्लियर और नॉट। देखो बेटे, जो ज्योमेट्रिक मीन याद रखो बेटे, दो नंबर के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन होते हैं दे आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स। देखो बेटे, ए बी के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन ये लिखो ना, √/ab, ये नंबर का भी नेगेटिव हो सकता है क्या? इसका आंसर का भी नेगेटिव आ सकता है क्या? क्लियर और नॉट, ठीक है, ओके। तो एक Yes, तो sir. दो पॉजिटिव नंबर के बीच में हमेशा ज्योमेट्री मीन निकाला जाता है, एंड ऊपर से जो ज्योमेट्री मीन निकलते हैं वो भी पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है। तब का आर क्या निकल के आया? 4। तो आर अगर 4 है तो G1 क्या होगा? 1 × 4। 4 अरे समझ रहे हो कि नहीं? G2 क्या होगा? G1 15 इंटू कॉमन रेशियो, मतलब 4 × 4। G3 क्या होगा? G2 इंटू कॉमन 64 रेशियो, मतलब 16 × 4, तो 64। तो तीनों नंबर क्या क्या हैं बेटे भाई? तीनों नंबर क्या क्या हैं? 4, सॉरी, हाँ 4, 16 एंड 64, ठीक है ना। तो तीनों नंबर क्या क्या है बेटे? 4, Yes, sir. 16 एंड 64, ठीक है। क्लियर और नॉट? तो ये गया बात, Yes, sir. अभी आ गया। तो ध्यान रखा करो, एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर यहाँ पर वो डायरेक्टली बोलता है कि इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 256, तो बात कुछ और होता, क्योंकि आपके अगर एनसीईआरटी में भी देखोगे तो इसका आंसर उसने सिर्फ पॉजिटिव नंबर से निकाला है, 4, 16, 64 ही निकाला है, 4, 16, 64, तो इसको ज्योमेट्रिक मीन ने के निकाला है। लेकिन अगर लॉजिकली देखें, वो बोल रहा है कि बस 3 नंबर इंसर्ट करो ताकि ये जो सीक्वेंस हो एक जीपी बने। और कॉमन रेशियो नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जीपी में हमेशा कॉमन रेशियो पॉजिटिव होता है, कॉमन रेशियो नेगेटिव भी होता है, ठीक है नहीं। कॉमन रेशियो पॉजिटिव भी होता है, कॉमन रेशियो नेगेटिव होता है, बस कॉमन रेशियो कभी 0 नहीं होता है। तो कॉमन रेशियो नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर जबरदस्ती पॉजिटिव कॉमन रेशियो 4 लिखे हैं, तो -4 भी कॉमन रेशियो आ सकता है। क्लियर और नॉट? तो इधर अगर आप बेटे +/- 4 करके चलते हो, तो एक कॉमन रेशियो 4 के लिए ये मिलेगा 3, और एक कॉमन रेशियो -4 के लिए और 3 मिलेंगे। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। यहाँ पर वो ज्योमेट्रिक मीन कहीं पर मेंशन नहीं किया है, तो बेटे आपको समझ रहे हो मेरा बात? हेलो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर वो बस Yes, sir. वो बस आपको क्या बोला है कि इन दोनों के बीच में 3 नंबर इंसर्ट करो ताकि रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी हो। कुछ ज्योमेट्रिक मीन बोला है क्या? नहीं बोला है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब ज्योमेट्रिक मीन का बात ना बोल के डायरेक्ट। तो बेटे यहाँ पर आपका जो 256 ⁴ है, इसका दो आंसर आते हैं, एक है 4 और एक है -4, है ना, +/- 4, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 4 को लेके ये 3 नंबर आएंगे, एंड r इज इक्वल टू -4 अगर लेंगे, फॉर r इज इक्वल टू -4, तीनों नंबर क्या आएंगे? एक है, फर्स्ट टर्म तो 1 है, तो फर्स्ट G1 क्या आ जाएगा? 1 × r, और r क्या बेटा? -4, तो 1 × -4 मतलब -4। G2 क्या आ जाएगा? G1 में कॉमन रेशियो -4 मल्टीप्लाई करो, -4 × -4 कितना आ जाएगा? 16। 15 और G3 क्या आ जाएगा? G3 G2 में कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? -16 × -4 कितना आ जाएगा? -64. -2। तो बेटे ठीक है, सही बात है कि ये तीनों नंबर को अगर आप इंसर्ट करो 1 एंड 256 के बीच में, तो जीपी तो जरूर मिलेगा, लेकिन ये तीनों नंबर को आप इनके ज्योमेट्रिक मीन नहीं बोलोगे। क्लियर और नॉट? ज्योमेट्रिक मीन इज पॉजिटिव नंबर। यू गेट इट और नॉट एवरीबॉडी? क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस? हेलो, यस ओके। Yes, sir. अब बेटे एक सवाल मुझे मतलब एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर थोड़ा सा बस एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दो, क्यों ज्योमेट्रिक मीन से पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले आता है? क्यों आप ज्योमेट्रिक मीन से पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हो? आप बोले ना ज्योमेट्रिक मीन सर
कि ए बी का ज्योमेट्री मीन रूट ओवर ए बी, क्यों प्लस और माइनस रूट ओवर में भी नहीं, क्यों माइनस रूट ओवर ए बी क्यों नहीं? देखो इसका बेटे एक ही प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है, और वो है बेटे कि ए बी दोनों पॉजिटिव नंबर है, और बेटे जो मीन होता है, मीन भले ही ज्योमेट्रिक मीन हो या अरिथमेटिक मीन हो, जो मीन होता है वो दोनों नंबर के बिटवीन में रहता है। मेरे पास समझ रहे हो ना, जो मीन होता है दोनों नंबर के बिटवीन में रहता है, और ये भी दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो उनका जो मीन होगा वो ज्योमेट्रिक मीन हो या फिर अरिथमेटिक मीन हो, उसको भी पॉजिटिव होना चाहिए। मेरे बात समझ रहे हो? इसीलिए जो दो पॉजिटिव नंबर का ज्योमेट्री मीन हम निकालते हैं खाली स्क्वायर रूट ए बी, आगे माइनस नहीं लगाते हैं। मेरा बात क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया? यस यस सर। सर। जैसे सर जब ए बी नेगेटिव हो जाएगा तो फिर सर क्या नहीं हो पाएगा? नेगेटिव, दो नेगेटिव नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन आपको कभी भी पूछा नहीं जाएगा। वेरी एज सिंपल एज दैट। बिकॉज बेटे फिजिकली दो नेगेटिव नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन का कोई सेंस नहीं होता फिजिकल वर्ल्ड में, जो कि आप अभी नहीं समझ पाओगे, स्टैटिस्टिक्स का चीज है। तो ज्योमेट्रिक मीन सिर्फ और सिर्फ दो पॉजिटिव नंबर के बीच में निकाला जाता है। पहला बात, ऑलवेज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स आर कैलकुलेटेड, और दूसरा उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा ये देखो बेटे, 2 8 के बीच में 4 ही सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन है, -4 नहीं। हालांकि सर हालांकि हालांकि 2 8 के बीच में अगर आप -4 इंसर्ट करो तो एक जीपी जरूर बनेगा, ऑब्वियसली इट इज ए जीपी, कोई मना नहीं कर रहा है, इट इज ए जीपी। और ये जीपी का कॉमन रेशियो क्या आएगा? -2, कोई मना नहीं कर रहा है, ये जीपी जरूर है, लेकिन -4 2 एंड 8 का ज्योमेट्रिक मीन नहीं है। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है? ठीक है। यस सर। तो हमें अगर ये बोला जाए कि बेटे दो नंबर है 2 8, देखो दो तरह का सवाल है, दो तरह का सवाल है। एक तरह का सवाल कि दो नंबर है 2 8, उनके बीच वाला ज्योमेट्रिक मीन निकालो। अगर उनका ज्योमेट्रिक मीन बस पूछा है तो बेटे नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट निकालेंगे, रूट ओवर 2 × 8। लेकिन अगर सवाल ये है कि 2 एंड 8 के बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट करो ताकि रिजल्टिंग सीक्वेंस एक जीपी बने, तो बेटे यहां पर इसका आंसर 4 भी होगा, -4 भी होगा। अगर ज्योमेट्रिक मीन नहीं पूछा है तो बस मुझे एक नंबर ऐसा इंसर्ट करना है कि 2 वो नंबर 8 वो एक जीपी बने। तो बेटे देखो बेटे यहाँ पर 2G8 एक जीपी है, तो बेटे G/2 ऑब्वियसली विल बी इक्वल टू 8/G, isn't it? Because it is a GP। यस सर। तो G का Yes, sir. स्क्वायर आ जाएगा 16, तो G आ जाएगा बेटा ±√16, मतलब ±4। तो बेटे जो बीच वाला टर्म 4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। 2 4 8 भी एक जीपी है, 2 -4 8 भी एक जीपी है। 2 4 8 का कॉमन रेशियो 2 आएगा, 2 -4 8 का कॉमन रेशियो -2 आएगा। सही बात है, लेकिन अगर 2 8 का ज्योमेट्रिक मीन सिर्फ पूछे तो आप बस 4 बताना, -4 नहीं। क्लियर और नॉट? ठीक है। यस सर। ओके, हाँ क्या डाउट था आपका, पूछो। डाउट था बा? कुछ पूछ रहे थे आप? कुछ पूछ नो रहे सर, थे? वो आपने सॉल्व कर दिया अभी। अच्छा, तो मैंने बोल दिया, कर दिया। अच्छा अच्छा, और किसी को कोई डाउट है? उसी तरह बेटे इधर भी बेटे अगर आपको 1 एंड 256 के बीच में तीन ज्योमेट्रिक मीन पूछे तो बेटे आंसर सिर्फ लिखोगे पॉजिटिव वाले, है ना, 4 16 64, और इसका जो आंसर 4 लिखोगे, प्लस और -4। लेकिन अगर ये बोले कि 3 नंबर इंसर्ट करो ताकि एक जीपी बने, तो आप बेटे कॉमन रेशियो 4 भी लेके ये 3 नंबर आएंगे, कॉमन रेशियो -4 लेके ये 3 नंबर आ जाएंगे। मेरा बात समझ रहे हो? लेकिन ये तीन, इनके जो पॉजिटिव तीनों नंबर आए, ये इनका ज्योमेट्रिक मीन बनेंगे, लेकिन ये इनका ज्योमेट्रिक मीन नहीं बनेंगे। बस ऐसे 3 नंबर उनके बीच में जाके पूरा सीक्वेंस जीपी बने। क्लियर और नॉट? अब बेटे पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। और बेटे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर आपका मतलब स्कूल का एग्जाम के लिए, बट ऑल्सो फॉर एंट्रेंस। एक ऐसा चीज है
ये बहुत सारे जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा, आगे चल के आप देखोगे बहुत सारे जगह पर एंट्रेंस में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। पहला बात है बेटा ज्योमेट्रिक मीन का बात आ रहा है, इसका मतलब दो पॉजिटिव नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाता है, मत भूलो, है ना। कभी भी दो नेगेटिव नंबर का ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाला जाता है, सिर्फ और सिर्फ दो पॉजिटिव नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाता है, और वो क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट का नॉन नेगेटिव स्क्वायर हो, ठीक है ना। तो बेटे दो पॉजिटिव नंबर का अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो लेट कैपिटल A एंड कैपिटल G बी द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू गिवन पॉजिटिव रियल नंबर्स। देखो पॉजिटिव वर्ड यूज किया है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर की ज्योमेट्रिक मीन निकाल। तो मानो स्मॉल a स्मॉल b दो नंबर है और उनके बीच में कैपिटल A कैपिटल G अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो अरिथमेटिक मीन कैपिटल A कैसे निकलेगा, a प्लस बी बाई 2, है ना, दोनों नंबर का मीन एवरेज, याद है ना। और उन दोनों का जो ज्योमेट्रिक मीन जी ओ कैसे निकलेगा, रूट ओवर ऑफ ए बी। अरे समझ पा रहे हो सब के सब, हेलो। यस सर। अच्छा yes sir. बेटे a माइनस जी चलो कैलकुलेट करते हैं। a माइनस जी क्या होगा, a है a प्लस बी बाई 2 माइनस जी क्या है बेटा, रूट ओवर ऑफ ए बी। समझ में आ रहा है मेरा बात क्लैरिटी के साथ। यस सर। अब बेटे देखो अगर हम एलसीएम ले जाएं तो बेटे ये हो गया a प्लस बी माइनस 2 इंटू रूट ए बी। समझ में आ रहा है मेरा बात। और ध्यान रखा करो यहाँ पर a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव। अच्छा ये जो a लिखा है, क्या मैं a के जगह रूट ए पर, माइनस रूट बी का होल स्क्वायर पुट कर सकते हैं। हाँ यस, ये जो a लिखा है क्या मैं उसके जगह रूट ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इज देयर एनी प्रॉब्लम। नो नो सर। सर। Yes, sir. हाँ। और बेटे देखो अगर a नेगेटिव होता ना, ये चीज अगर लिखोगे ना बेटे तो पाप हो जाएगा, क्योंकि बेटे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिनरी होता है, तो ये हमारा पॉजिटिव है तो नो प्रॉब्लम। यस सर। गेट इट, वेरी गुड। Yes, sir. यस सर। b के जगह b का स्क्वायर माइनस 2। बेटे जो रूट ओवर ऑफ ए बी लिखा है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ बड़े प्यार से रूट ए इंटू रूट बी। क्यों पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़े थे कि, दोनों पॉजिटिव है। हाँ बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़े थे बेटे, छाता के नीचे दो बंदे खड़े हैं, ये बंदा अपना छाता के नीचे खड़ा है, ये बंदा अपना छाता के नीचे खड़ा है, तो दोनों को एक छाता के नीचे कब लाओगे, जब दोनों में से दोनों अच्छे इंसान। दोनों में से एटलीस्ट वन नॉन नेगेटिव हो। अगर दोनों के दोनों नेगेटिव हो गए, है ना, छाता के नीचे जो दो बंदे हैं अगर दोनों के दोनों नेगेटिव, सर एक नेगेटिव लग जाएगा, हाँ मतलब सर हाँ इसको रूट का बाहर, मतलब सर यस। आउट। देखो बेटे अगर ये छाता के नीचे ये भी नेगेटिव नंबर, ये छाता के नीचे ये भी नेगेटिव नंबर, तो बेटे ऐसा नहीं कर सकते, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। रूट ओवर ऑफ -2 इंटू रूट ओवर ऑफ -4 इज नॉट इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -2 इंटू -4। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे पास, जब दोनों छाता यस के सर। नीचे नेगेटिव नंबर, अगर एक के नीचे, अगर किसी एक के नीचे अगर नॉन नेगेटिव है तो जरूर कर सकते हैं। इधर दोनों छाता के नीचे नॉन नेगेटिव या फिर किसी एक के नीचे अगर नॉन नेगेटिव है तो कर सकते हैं, लेकिन दोनों के नीचे नेगेटिव। तो इधर तो बेटे ए बी दोनों पॉजिटिव है, तो बिंदास रूट ए इंटू रूट बी को रूट ओवर ऑफ ए बी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा ये जो ऊपर जो एक्सप्रेशन है व्हाट इज दिस, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बाई 2। एवरीबॉडी गॉट इट। अब बेटे एक बात सुनो, रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर ऑफ बी ये का रियल नंबर होगा, है ना, दिस इज अ रियल नंबर, दिस इज अ रियल नंबर ऑब्वियसली, बिकॉज रूट ए बेटे एक पॉजिटिव नंबर है और ये उसका स्क्वायर रूट है, ये एक रियल नंबर है, बी भी एक पॉजिटिव नंबर है और इसका स्क्वायर रूट है, ये भी एक रियल नंबर है, रियल नंबर माइनस रियल नंबर ये भी एक रियल नंबर है। और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है कि नहीं भाई, अरे है कि नहीं यस भाई। सर। न्यूमरेटर का वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, स्क्वायर लिखा है, नो सर। अंदर Yes, रूट sir. ए माइनस रूट बी एक रियल नंबर है और रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ऊपर वाला नंबर 0 या फिर पॉजिटिव, है ना,
और अगर ऊपर वाला नंबर 0 हो तो 0/2 ये पूरा 0, और अगर ऊपर जीरो वाला बन जाएगा सर। अगर ऊपर वाला नंबर पॉजिटिव तो पॉजिटिव बाई नीचे 2 भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि a माइनस जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। ये क्या है, यही a माइनस जी तो है। मतलब a माइनस जी का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। 0 कब आएगा, अगर ये वाला 0 हो गया। अगर ये क्लियर और नॉट, रूट ए माइनस रूट बी अगर 0 हो गया तो यस 0 सर। का स्क्वायर 0। यस सर। और बेटा अगर रूट ए माइनस रूट बी का वैल्यू 0 ना आके कुछ और नंबर आया तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमेशा a माइनस जी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे। तो इनइक्वालिटी चैप्टर में पढ़ेंगे, माइनस जी को अगर उस साइड में ले जाएंगे तो प्लस जी होके जाएगा, तो आता है a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। तो कीप इन माइंड दिस इज द रिलेशन। डेरिवेशन इज नॉट फॉर एग्जाम, में लिख लेता हूँ यहाँ पर, डेरिवेशन इज नॉट फॉर एग्जाम। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो Yes, ध्यान यस रखा सर। बेटे, दो दो पॉजिटिव नंबर के बीच में, दो पॉजिटिव नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। मेरा बात समझ रहे हो, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। याद रखना, मत भूलना। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी, गेट इट। यस यस सर। सर। yes, sir. और इसी चीज को लेके हम एंट्रेंस के लिए एक बस कॉन्सेप्ट देखेंगे कि फॉर एनी, नोट में लिख लेता हूं, नोट फॉर एनी पॉजिटिव नंबर x plus its reciprocal is always greater than or equal to 2। मत भूल। क्या है ये, ध्यान दो मैं क्या लिखा हूं, कि कोई भी पॉजिटिव नंबर x आप ले जाओ, याद रखो ब्रह्मांड का कोई भी पॉजिटिव नंबर x ले जाओ आप, दैट नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल, समझ रहे हो ना, कोई भी पॉजिटिव नंबर प्लस 1/that, है ना, इसका वैल्यू हमेशा 2 या फिर 2 से बड़ा आएगा। कभी भी इसका वैल्यू 2 से कम नहीं आएगा। तो हम प्रूव भी कर सकते हैं। अरे मेरे बात समझ में आ गया क्लियरली, हेलो। Yes, sir. सर। यस सर। हाँ, तो बेटे इसको एंट्रेंस में इस्तेमाल किया था, और इसका प्रूफ खाली देख लो, फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे एंट्रेंस में इस्तेमाल होगा। बेटे बेटा देखो यहाँ पर x इज पॉजिटिव, राइट, हियर x इज पॉजिटिव गिवन है। तो बेटा अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल वो भी तो पॉजिटिव होता है ना। अरे 1 बाई पॉजिटिव नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव, बिकॉज न्यूमरेटर पॉजिटिव 1 है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो 1/x भी पॉजिटिव है। तो जब x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव है, एंड x एंड 1/x नाउ दे आर टू पॉजिटिव नंबर्स। और हमें पता है कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, है ना, बिटवीन देम। अभी जस्ट पढ़े थे a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g। अरे मेरे बात समझ रहे हो। यस सर। तो बेटा x भी पॉजिटिव 1/x भी पॉजिटिव, दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा, दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x/2। क्लियर और नॉट, यस सर। ग्रेटर यस देन सर। और इक्वल टू, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट ओवर ऑफ x इंटू 1/x। याद है ना, ज्योमेट्री मीन खाली अंडर रूट दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो बेटा x प्लस 1/x/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बेटा 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1। और बेटा इनइक्वालिटी चैप्टर में पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी के दोनों साइड में अगर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 को क्रॉस करके मैं इस साइड में ले जाता हूँ, x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है। यस सर। तो सवाल कुछ ऐसा बन सकता है इसको लेके एंट्रेंस के लिए, क्वेश्चन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ
sin theta plus cosec theta when theta belongs to second quadrant। देखो बड़े मजेदार बात है कि थीटा जब सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव, राइट? The positive. हाँ, एंड थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉसेक थीटा भी ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। The positive. एएसटीसी Yes, रूल sir. याद है ना, एएसटीसी रूल? Yes, अच्छा, sir. और कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा, है ना? कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। तो अगर आप साइन थीटा को x ले जाओ तो कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/x, राइट? समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर x इज ए पॉजिटिव sir. नंबर, x इज ए पॉजिटिव नंबर, साइन थीटा पॉजिटिव है, तो x अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल यहाँ पर भी पॉजिटिव है। और बेटा हमें पता है कि x प्लस 1/x, अगर x पॉजिटिव नंबर है तो x प्लस 1/x का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रहता है, ठीक है ना? तो इसका मतलब साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही रहेगा। मेरा बात समझ रही हो क्लियरली? हेलो, व्हेन x इज पॉजिटिव। Yes, sir. हाँ, तो ध्यान रखो। तो बेटे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना? क्योंकि इसका वैल्यू 2 या फिर 2 से बड़ा है। यू गेट इट? व्हेन थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये एक एंट्रेंस के लिए एक अच्छा फॉर्मूला है, तो एग्जाम में नहीं आएगा। हो गया बेटे? ये हो गया, आगे चलें? Yes, sir. अरे हे, टाइम हो गया है, आगे क्या चलें? चलो, टाइम हो गया। आई होप आप सब समझ गए। नहीं भी समझे हो, नो प्रॉब्लम। बस ये लास्ट क्वेश्चन खाली देख लो, आप खुद से कर लोगे। क्वेश्चन है कि इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b आर 10 एंड 8, दो पॉजिटिव नंबर का अरिथमेटिक मीन a दे दिया है, ज्योमेट्रिक मीन दो पॉजिटिव नंबर a b के बीच में अरिथमेटिक मीन 10 दे दिया है, ज्योमेट्रिक मीन 8 दे दिया है, और वो दोनों नंबर पूछ रहा है। तो देखो बेटा, अगर दो नंबर दोनों ए बी है तो दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा? a प्लस b/2, जो कि 10 दिया है। Yes, sir. तो इससे a प्लस बी क्या आ जाएगा? 20। अच्छा, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन 8 दे रखा है, मतलब रूट ए बी 8 दे रखा है, तो ए बी क्या आ जाएगा? स्क्वायरिंग कर देने के बाद 64। तो बेटे Yes, sir. ए प्लस बी दिया है, ए बी दिया है, और मैंने बोला था ए प्लस बी दिया है, ए बी दिया है, तो ए माइनस बी कैसे निकालते हैं? ये वाला फॉर्मूला लगा के निकालते हैं, याद है ये वाला फॉर्मूला? ए माइनस बी का होल Yes, sir. स्क्वायर इज इक्वल टू ए Yes, प्लस बी का sir. होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो बेटे ये वाला फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करो तो ए प्लस बी का वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा 144। और अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर 144 है तो ए माइनस बी क्या होगा? प्लस और माइनस 12। Yes, हाँ, sir. तो बेटे यहाँ पर ए प्लस बी आपका आया 20 एंड ए माइनस बी है प्लस और माइनस 12। तो एक केस लोगे, केस 1, जहाँ पर ए माइनस बी आप लोगे 12 और ए बी निकालोगे, क्या आ जाएगा? ए बी बताओ, ऐड कर दो। 2a इज इक्वल टू कितना है ये? 32। 32. तो ए आ गया Yes. 16, 60. और बी कितना आ जाएगा? ए अगर 16 है तो बी कितना आ जाएगा? 4। और दूसरा केस 2 ले जाओ, ए प्लस बी 20 एंड ए माइनस बी माइनस 12। क्लियर और नॉट? अरे प्लस और माइनस 12 आया था ना? Yes, sir. तो 2a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू 4, तो इसमें डालो तो b आ जाएगा 16। तो Yes, दोनों sir. नंबर क्या है? आइदर 16 4 और 4 16। समझ में आ रहा है कि नहीं? 4 16 और 16 4। Yes, sir. तो आज के लिए Yes, इतना sir. ही, आज के लिए इतना ही। बाकी ये क्वेश्चन आप खुद से करने की कोशिश करो।